हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शहर के बारे में जिसे भारत का सिल्वर सिटी कहा जाता है। साथ ही इस शहर में एशिया का दूसरे सबसे बड़ा ट्रेड फेयर मतलब वाणिज्य मेला हर साल लगाया जाता है। साथ ही दोस्तों, इस शहर के अगर हम खाने की बात करें तो यहाँ के लोग खाना खाने का दीवाने हैं। अगर हम यहाँ का सबसे पसंदीदा खाने की बात करें तो यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा दही बड़ा आलूदम खाते हैं। साथ ही इस डिश के वजह से भी इस शहर को लोग पहचानते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर हम दुर्गा पूजा की बात करें तो दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा फेमस कोलकाता में है। लेकिन दोस्तों, कोलकाता के बाद इस शहर में दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही इस शहर को भाईचारे वाला शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा मिलजुल के रहते हैं और यहाँ पर हर धर्म के लोग एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं। इसीलिए इसे भाईचारे वाला शहर भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, ये शहर पहले उड़ीसा के राजधानी भी रह चुका है। तो दोस्तों, ये बात सुन के आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे द सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया मतलब कटक के बारे में, और जानेंगे कटक के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कटक का एक लंबा इतिहास रहा है। कटक का नाम संस्कृत शब्द कटक से लिया गया है, जिसका मतलब है किला, जिसे बारबाटी किले के नाम से जाना जाता है, जो कि महानदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, बारबाटी किला के चारों ओर कटक शहर का विकास हुआ है, जो कि इसके नाम के पीछे का कारण रहा है। दोस्तों, कटक की स्थापना केसरी राजवंश के द्वारा साल 990 सदी में की गई थी। इस शहर को बनाने के पीछे राजा नृपा केसरी द्वारा शासित पूरे राजवंश के रक्षा के लिए जिम्मेदार शस्त्र रेजिमेंट का घर था। दोस्तों, मदल पंजी में लिखा गया इतिहास की अगर हम माने तो कटक से जगन्नाथपुरी मंदिर के इतिहास में केसरी वंश के बाद कई राजवंश देखा गया है। साथ ही दोस्तों, कटक ओडिशा राज्य की राजधानी था, जिसकी स्थापना गंगा राजवंश के सम्राट के द्वारा की गई थी, जिस पर अंगभीम देव का शासन था। उसके बाद कटक पर 13वीं शताब्दी में सौरवंश गजपति राजाओं का शासन था। साथ ही दोस्तों, ओडिशा के अंतिम हिंदू राजा मुकुंद देव ने भी यहाँ पर शासन किया है। उनके बाद मुगलों और मुस्लिम राजाओं के शासन में चला गया। दोस्तों, 16वीं सदी तक कटक का शासन मराठा सम्राटों के अधीन आ गया था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक बन गया, क्योंकि ये नागपुर के व्यापारियों और पश्चिम बंगाल के अंग्रेजी व्यापारियों के लिए सबसे अच्छा जगह था। दोस्तों, 19वीं सदी के शुरुआत में कटक पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और इसे कलिंग की राजधानी घोषित किया गया था। दोस्तों, ओडिशा का पुराना नाम कलिंग था, जिसके बाद बदलकर ओडिशा कर दिया गया। 1947 में जब भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली, तब ओडिशा की राजधानी को 1948 में भुवनेश्वर में बदल दिया गया था। दोस्तों, कटक एक अनप्लानेड सिटी है, मतलब अनियोजित शहर, जहां पर कई गली और गलियां हैं, जिसके कारण इस शहर को एक और नाम दिया गया है, जिसे 52 बाजार और 53 गली कहा जाता है, जिसका अर्थ है 53 गलियां के साथ 52 बाजार। दोस्तों, कटक कई महान लोगों के मातृभूमि रहा है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, मधुसूदन दास, अक्षय महांती, बिजू पटनायक, नित्यानंद पालित, जिन्हें निताई पालित के नाम से भी जाना जाता है। कई महान आत्माओं के जन्मस्थान भी रहा है। दोस्तों, कटक में डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में कटक में काफ़ी विकास हुआ है। काटजोड़ी नदी के उस पार शहर का विस्तार और इसके ऊपर एक पूरी तरह से नई टाउनशिप का स्थापना किया गया है। दोस्तों, ये टाउनशिप लगभग 2000 एकड़ में स्थित है, जिसे सीडीए नाम दिया गया है, जिसका मतलब है कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नया बना गया है, जो कि अभी के टाइम में कुछ 15 सेक्टर में है और जिनमें से 13 सेक्टरों में डेवलपमेंट हो चुका है और बाकी के जगहों में काम चालू है। दोस्तों, कटक का सीडीए कटक को एक नया रूप देने में कामयाब प्रोजेक्ट रहा है। दोस्तों, कटक की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर कृषि गतिविधियों पर आधारित है। पूरे जिले के कुल आबादी का लगभग 76% अपनी जीने के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है, जहां पर इस शहर का एक प्रमुख नदी महानदी होने के कारण यहां पर फसलों के उत्पादन ज्यादा होता है। दोस्तों, कटक सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही नहीं, यहां के इंडस्ट्रियल एरिया पर भी बहुत निर्भर है, जहां पर ओडिशा और बाहर राज्य के भी कई बड़े बड़े कंपनी मौजूद है। साथ ही यहाँ के लोगों को रोजगार देने में सहायता करता है। दोस्तों, कटक शहर को ओडिशा के संस्कृत राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि पहले ओडिशा का राजधानी भी रह चुका है। साथ ही दोस्तों, कटक में सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बाकी शहरों के तुलना में
अधिक शांतिपूर्ण शहर है। दोस्तों कटक में सबसे बोलने वाला भाषा उड़िया है। साथ ही यहाँ के लोग हिंदी और इंग्लिश भी बोलते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल उड़ीसा के पास में होने के कारण इन दोनों राज्यों के भाषा में कुछ समानताएं हैं। दोस्तों उड़िया भाषा में कुछ ऐसा शब्द है जो बंगाली, बिहारी और झारखंडी जैसे अन्य भाषाओं में भी समानताएं रखता है। दोस्तों कटक उड़ीसा के पहले राजधानी होने के कारण इसको सबसे पुराना शहरों में से एक माना जाता है। साथ ही शहर ने राज्य पर शासन करने वाले कई राजवंश और शासक को देखा है। केसरी राजा जिन्होंने इस शहर को बनाया था, उनसे लेकर मुगलों तक, फिर अफगान और बाद में मराठी, साथ ही ये अंतिम में ब्रिटिश साम्राज्य के शासन में आ गया, जिन्होंने इसे उड़ीसा के राजधानी के दर्जा दिया। अगर हम यहाँ के टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो यहाँ पर बारबाटी किला, बारबाटी क्रिकेट स्टेडियम जो कि ओडिशा का एकमात्र इंटरनेशनल स्टेडियम है, साथ ही कटक म्यूजियम और प्रभु शिव जी का मंदिर धवळेश्वर पीठ कहा जाता है। साथ ही और भी बहुत सी धार्मिक जगह है जो आपको मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों का एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। दोस्तों ऐसे तो ओडिशा के बारे में एक कहावत है कि यहाँ साल के 12 महीनों में 13 त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें कटक भी शामिल है, जहाँ पर आपको हर त्यौहार देखने मिल जाएगा, जैसे कि दशहरा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, कार्तिक पूजा और रजा उत्सव जैसे कुछ प्रमुख त्यौहार के दौरान पूरे शहर में अपने मौज मस्ती में रहता है। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू त्यौहार बड़े स्तर पर मनाया जाता है, बल्कि ईद और मुहर्रम जैसे कई मुस्लिम त्यौहार भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर भी उसी धूमधाम से मनाया जाता है। तो कटक हर धर्म के लोग और यहाँ पर हर त्यौहार सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं, इसलिए इस शहर को भाईचारा के शहर भी कहा जाता है। दोस्तों उड़िया लोग वेज और नॉन वेज दोनों तरह के डिश को खाना पसंद करते हैं। कटक अपने कुछ विशेष डिश के लिए फेमस है, जिसमें अगर हम वेज खाने की बात करें तो कटक का प्रसिद्ध दही बड़ा, आलूदम, चाट और बड़ा घुगनी और भी बहुत सारे वेज और चटपटा खाना आपको मिल जाएगा। साथ ही नॉन वेज की अगर हम बात करें तो फिश करी, मटन करी, चिकन करी और बिरयानी जैसे लजीज नॉन वेज डिश भी आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर हम मिठाई की बात करें तो रसगुल्ला, छेना पोड़ो और छेना से बने बहुत सारे मिठाई बहुत ही मशहूर है। दोस्तों कटक से 12 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है पहाड़ो, जो कि पूरे देश में रसगुल्ला के लिए बहुत मशहूर है। साथ ही यहाँ से रसगुल्ला को कोलकाता के साथ देश और विदेशों में भेजा जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको कटक के बारे में कुछ अच्छा और अमेजिंग बात जानने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिए, साथ ही अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपको एक और दमदार वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड वंदे मातरम।